चलिए नमस्कार आप सभी लोगों को। ठीक है, हमारे चैनल के इस नई वीडियो पे मेरा नाम समीर और ये भाई साहब का नाम डेविड। ठीक है, आज के इस हॉरर पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो एक एंटिटी है वो एक सरकारी टीचर को अपने गिरफ्त में ले लेती है। ठीक है, जैसा कि अभी बिहार के अंदर में क्या है ना कि बहुत सारी बहालियाँ अभी हुई है, लेकिन इसके अंदर में जो एक सबसे बड़ी दुविधा निकल के आई है वो क्या है कि टीचर मान के चलिए कि आरा बक्सर के है ना, और उनकी पोस्टिंग जो है 250-300 किलोमीटर दूर है, और वो भी एक छोटे मोटे गांव के शहरों में। तो ऐसे में जो उनके साथ में जो रियल एक्सपीरियंस निकल के आया ना, तो वो खास मेरे करीबी है इसलिए मुझे बताया है कि नहीं। और ये डेविड भाई कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड रहे हैं और ये उनके साथ में 1 महीना टाइम स्पेंड किया है। तो वो एक्सपीरियंस इन्होंने भी कहीं ना कहीं फेस किया, तो हम इनसे आज सारी डिस्कशन तो देखेंगे। इन्होंने जैसा हमें बताया वो चीज़ें हम इस चीज़ में आपके साथ में उस एक्सपीरियंस को भी बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा वरना मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो जैसा कि इनके जो दोस्त थे है ना, वो आरा ज़िले से बिलोंग करते हैं और वो भी मेन सिटी से। तो वहाँ क्या है ना कि उतना चाल चलन उतना है नहीं कि यार यहाँ पर ये भूत वगैरह ये सब चलते हैं कि नहीं। तो उनका हाँ, बिल्कुल भी न्यू मानना ऐसा था नहीं। बिल्कुल हाँ, न्यू जनरेशन हाँ, वाले थे। उनका कहना है ये सब इसको हम नहीं मानते। नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है। तो जो नहीं मानते हैं ना, उन लोगों के जीवन में जब ये घटना शुरू होता है तो कहीं न कहीं जो उसका ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं अपने देसी जुगाड़ में कि झाड़ फूँक, टोना टोटका से जो उसका इलाज होता है वहाँ तक पहुँचने में क्या है ना काफ़ी लेट हो जाता बहुत है। लेट हो जाते हैं उन लोगों को लगता है ये सब बकवास है, हाँ, फालतू है, तो वो सबसे पहले जाते हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको लगता है कि शायद मेरे दिमाग का कुछ वहम है, ये वो ऐसा। तो वही सब चक्कर में लेट हो जाता है और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसे लगता है कि जब तक जो है सो वो हाँ, भूत शैतान जो कब्ज़ा होता है उसको कर लेता कर है। लिया होता है। तो अपने ऐसे से। में क्या है ना कि जो पुजारी लोग जो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं पंडित लोग, तो वो भी कहीं न कहीं लास्ट स्टेज में क्या होता है ना वो बहुत पावरफुल हो जाता है। हुँ, जहाँ फिर कोई भी मंत्र तंत्र काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ना के बिल्कुल बराबर। हाँ। तो जब उनकी जो पोस्टिंग होती है तो एक छोटे से गांव में हो, तो बिलासपुर के एक छोटे से गांव में जो है ना इनके दोस्त है जिनका नाम था रहीम। तो उनकी पोस्टिंग होती है एज ए सरकारी टीचर जो कि प्राइमरी टीचर के लिए। सैलरी भी लगभग ठीक ठाक थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो जहाँ पोस्टिंग मिल रही है वहाँ ज्वाइन किया जाए। और जिस गांव में बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो है ना एजुकेशन सिस्टम के उतना मानते नहीं थे। गरीब नहीं, हाँ, वो झाड़-फूँक को मानते हम्म, थे और उनसे बिल्कुल ही डिफरेंस थे। मतलब हाँ, उन लोगों का जैसे कहना था कि हम नहीं मानते, लेकिन इन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मानते थे। इस वजह है क्योंकि उस गाँव में उस चीज़ को फेस ये लोग कर चुके थे। हम्म, जब किसी पे बीतता है ना तब पता चलता है बिल्कुल कि बिल्कुल सही बात नहीं, ये चीज़ को मानते हैं। वैसे ही उस टीचर के साथ जब हुआ तो वो लोग भी माने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। है। हाँ, धीरे धीरे हम लोग उस वहाँ तक भी चलेंगे कि क्या सब चीज़ें हुई। तो वहाँ के गांव में क्या था ना, वहाँ के गांव में लोग ये मॉडर्न स्कूल का जो ज़माना होता है ना उसको उतना बिलीव करते नहीं थे। स्कूल के अंदर ही बहुत कम छात्रा आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ के जो पंडित वाले जो सिस्टम होते थे, रामायण कथाएँ ये सब, उसमें ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्वमेंट दिलचस्पी रखते थे, हुँ, है कि नहीं। जी, बिल्कुल। तो जब उन लोगों को जब इतने दूर से वहाँ जा कर के सेटल होने था, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं ना कि 250 किलोमीटर का सफ़र वो डेली स्कूल जाए, स्कूल से फिर अपने गांव आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब उनको क्या चाहिए था, वहाँ रेंट पे तो जगह चाहिए था। जगह चाहिए, अब हाँ। उन्होंने तो रेंट के लिए जो जगह लिया ना, हुँ, वो जगह उनको बहुत सस्ती मिल गई। हुँ, कहीं ना कहीं वो 800 रुपये पर महीने के रेंट के हिसाब से मिला। हालांकि हुँ। वो भी सोच में पड़ गए कि इतना इतना सस्ता कैसे, सस्ता कैसे मिल सकता है है? ना। तो बिल्कुल। इन भाई साहब से जब बात हुई कि यार इतना सस्ता रूम मिल रहा है, तो पता है इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा अरे यार गांव में तो यही रेंट चलता है ना, हाँ, मेरे भी 800। लगा कि गाँव है तो रूरल एरिया में तो यही होता हाँ, ही है क्योंकि गांव में तो 800 रुपया रेंट हाँ। बहुत हो गया। तो यही सब बात सोच करके उन्होंने भी माइंड लिया नहीं, लेकिन घर बहुत हुँ, बढ़िया था। मेरे पास 3 BHK का रूम 800 रुपये पर मंथ, हुँ। बहुत सस्ता है ना। लेकिन हालांकि उसमें 4-5 फ्लैट बने हुए थे, पूरे के पूरे खाली ही थे, लेकिन कंडीशनल रूम था। तो इन्होंने सोचा कि यार चलो गांव में कोई उतना आता नहीं है, हुँ। तो ले लिया हाँ, जाए। उनसे थोड़ा तो डाउट हुआ था, पूछा था, लेकिन बोले थे कि मालिक लोग जो है वो दिल्ली सेटल हो गए हैं,
तो इस वजह से खाली पड़ा रहता है, तो उससे अच्छा है कि आप रहें, खर्चा पानी बस बिजली बिल का आप दे देना, ये हम्म। वो। तो हमने भी सोचा चलो अच्छी बात है, रह लेते हैं। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट लाइफ में ज्वाइनिंग थी, बहुत दिल में खुशी थी, और हुँ, फिर सारी चीज़ें ऐसे लग रही थी कि सब चीज़ मेरा साथ दे रही है, ऐसा उनको फील हुआ हुँ, कि चलो रेंट भी सस्ता, सैलरी भी अभी फर्स्ट मर्तबा आएगी। एकदम दिल के अंदर जो खुशी थी ना, उसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपना पूरा सामान वामान जो भी उसको खरीद वरीद के लाना था, झाड़ू, बर्तन बर्तन, गैस चूल्हा, है कि नहीं, ये सारे जितनी मतलब रिक्वायरमेंट पड़ती है एक रहने के लिए, उन्होंने खाना सारा चीज़ पकाने के किया, लिए, हाँ। सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन्होंने शाम तक लेके आई। हुँ, और फर्स्ट दिन से पता है उन्होंने जो पहली गलती की ना, वो ये कि नॉन वेज उन्होंने बनाया, नॉन वेज। नॉन वेज में हुँ, भी वो भी ऐसा वैसा नॉन वेज नहीं, उन्होंने बीफ कहीं ना कहीं लेकर के आए थे, जो सोचा कि पहला दिन का उद्घाटन अरे होगा। हाँ, उन लोगों में हाँ, क्योंकि थोड़ा, उनका नाम तो रहीम था, वो ऐसे ही मुस्लिम हाँ, कास्ट के थे। तो उन्होंने बीफ लेकर के आया और बनाया, सब ने एकदम आराम से मौज लेके खाया। हाँ, बिल्कुल, हाँ। हम्म। तो खाने के बाद फिर जब सोने की बारी आई कि यार अब तो एकदम थकावट हो गया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आए, रूम वूम लिए, हुँ, सफाई वफाई, सफाई अभियान किए, फिर उसके बाद मार्केट गए, सामान लाए, खाना बनाया, खाया पिया, फिर बहुत थकावट की वजह से सो गए वो। बिल्कुल। सोने के बाद जो है ना, उनको सपने में अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें आ रही थी। हुँ, सपने में उनका जो सपना चल रहा था, उस सपने में वो अपने ही घर को देख रहे हैं, हुँ, और वो ये पा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोरगुल है। कोई इधर से चिल्ला के हुँ, किचन के साइड से गुज़र भाग जा रहा रहा है, है, हाँ। कोई किचन में आकर के जो है बर्तन को उठा पटा फेंक रहा है कि नहीं। हुँ, अब बिल्कुल, तो उन्होंने जब ऐसा सपना देखा, और सपना देखने के बाद उनकी आँख जो है ना अचानक से अचंभ ऐसे करके खुली। खुली, हाँ। तो उन्होंने जस्ट जैसे ही जो उनकी आंखें खुली, तो उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ये सपना नहीं था, ये हकीकत था। ये हकीकत था। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, फट से जाकर के किचन में देखा। किचन में हुँ, जाके जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। हुँ, उनके जो खाना बचे हुए थे, वो पूरे कढ़ाई चट हो गया, मतलब खा के ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा खाया है उसको कि उसमें कि कुछ पूरा, बना ही हुआ नहीं है। कुछ बना ही नहीं था उसमें, ऐसा लग रहा है कि उसको धो दे दिया गया है, हुँ, मतलब पूरा साफ कर दिया गया। और किचन में जितने भी बर्तन पड़े हुए थे ना, जितने भी खाना बनाने के बर्तन, चम्मच, सिलेंडर विलेंडर, उड़िया कुड़िया, हुकड़ कुकड़, सारे के सारे बिखरे हुए, कोई ये कोने में, कोई वो कोना में, और वो पूरी बिल्डिंग में अकेले। अब ये मामला देख करके उनकी ऐसी फटी कि इसका हाँ, भाई कोई जवाब नहीं है। सी आ रही है, लेकिन जब मैंने पहली बार सुना था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, रात के 1:30 या 2:45 के करीब में इनके पास में फ़ोन आया कि यार डेविड, ऐसी ऐसी समस्या मेरे साथ में हो रही है। लेकिन मैं ये सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता हाँ, है कि ये गांव के जो लोग हैं ना, यही मुझे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं? वैसे ही यहाँ ये लोग तो छोटी-छोटी बात को पकड़ने लगते हाँ, हैं। तो कुछ ये इन्होंने सोचा, और फिर उस दिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, फिर ये भी गए अपना, सो गए। और हुँ, क्योंकि सोना मजबूरी भी थी, क्योंकि मॉर्निंग वाला इन लोगों का क्लास वगैरह जो रहता है, हाँ, स्कूल जाना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं 8 बजे से स्कूल जाना पड़ता है, फिर बिल्कुल। 8 बजे के लिए वो सो गए। मॉर्निंग में उठे 6 बजे। सीरियस नहीं लिया मैंने। हाँ, सीरियसली उतना लिए नहीं। 6 बजे उठते हैं, हुँ, तैयार व्यार फ्रेश वगैरह ये सब होते हैं, फिर उसके बाद वो अपना डायरेक्ट स्कूल की शिफ्टिंग के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल। तो स्कूल में जब जाते हैं तो और भी टीचर्स होते हैं, जो कि वहाँ के ग्रामीण टीचर भी एक होते हैं। तो हुँ, उनसे उनकी बात होती है। वो ग्रामीण टीचर का नाम जो है ना, शकील है। हुँ, तो वो शकील भाई से जब उनकी राब्ता थोड़ी होती है, बातचीत होती है, शकील भाई भी पूछते हैं कि यार आप किधर रुके हुए हैं, कहें कि आपका घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, किधर जी, रुके हुए हैं। हाँ, वो हम्म। तो वो बताते हैं कि मैं यही बगल वाले रूम पे रुका हुआ हूँ। हाँ, जहाँ पे वो रहते थे हाँ, तो उसी के वो आस-पास। शकील भाई कहीं ना कहीं वहाँ के क्या थे, ग्रामीण क्षेत्र के आदमी थे। हुँ, अब उनको जो पता चलता है कि यार ये बंदा तो उसी, क्या कहते हैं, बेंगलोर में रह रहा है, जो कि रेंट लेकर के, हाँ, तो उनको दिमाग में थोड़ा सा अचंभित होता है। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अभी इसको अगर बता दूंगा ना, तो ये अभी समझेगा नहीं, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि जानते हैं कि ये रूरल एरिया से है तो कोई बिलीव हम्म। करेगा नहीं, तो वो बोलते हैं कि देख, छोड़ देते हैं, इसके अपने हाल पे छोड़ देते हैं, हाँ, और कोई भी किसी के मैटर में अभी पढ़ना चाहता नहीं पढ़ना है, चाहता जब नहीं है। पढ़ेगा तो देख लेंगे, वैसा बता देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा कुछ वो उन्होंने बोला भी नहीं है अब। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जो क्या होता है कि जब शिफ्टिंग स्कूल की ख़त्म होती है, हुँ,
तो शकील भाई को अप्रोच किया करते हैं वो, है ना, समीर रहीम भाई जो है, रहीम भाई, वो शकील को अप्रोच करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा अकेला हूँ, तो तू एक काम किया करना, कभी अगर मैं तेरे को फ़ोन करा करूँ तो जैसे स्पेशल पार्टी वगैरह हो या मैं कुछ स्पेशल बनाता हूँ तो आ जाया करना मेरे रूम पे। तो वो थोड़ा सा मन में संकोच तो करते हैं कि नहीं, उनकी उनको तो पता रहता है ना कि क्या सब उस घर के अंदर बीत रहा है, हाँ, उसमें लेकिन फिर भी, अच्छा हाँ, लेकिन जाना फिर भी नहीं वो है, दिल हाँ। रखने के लिए कह देते हैं हाँ, कि यार ठीक है मैं आ जाऊँगा। ठीक, इतना ये सब बातें होकर के स्कूल की छुट्टी होती है, ये भी अपने घर की तरफ निकलते हैं और रास्ते में अपना थोड़ा सा खाना वाना बनाने के लिए कुछ जो ज़रूरी सामान होता है, आलू प्याज ये सब अगड़म बगड़म ये सब ले लेते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद वो जब मॉर्निंग में जो फ्रेश होकर के कपड़ा वपड़ा धो के रखे हुए थे ना, तो वो कहीं ना कहीं जो आते हैं, छत पर जाते हैं, जो देखते हैं कि सारे कपड़े जो है फटे हुए हैं, सीधा चर चर इधर चर उधर चर, मतलब ऐसा फटा हुआ है सारे कि लग एकदम। रहा है कि यार कोई कुत्ता या कोई जानवर आकर के फाड़ा है। और उन्होंने कहा था कि ब्रांडेड कपड़े थे, नए-नए हाँ लिए थे, हाँ बिल्कुल। अभी-अभी नए अब लिए हैं कि वहाँ जाकर हाँ, अब मतलब यहाँ पर क्या पहनेंगे था ना, और देखो हाँ, अब ऐसा। ऐसा फटा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता उत्ता पकड़ के इनमें फाड़ता वाड़ता है, हाँ। ऐसा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ जो बातें पकड़ में आने वाली है वो क्या है ना, कि भाई ये जब स्कूल के लिए निकले तो सारे गेट पे तो लॉक, ताला भी लॉक, कोई आ ही नहीं कुत्ता सकता। कुत्ता जा कैसे सकता है छत पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा फटा हुआ है। हुँ, तो फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने आया, उनके दिमाग में तो कुछ चल तो रहा था, हुँ, ये फिर भी कहा कि यार चलो हो सकता है कि कोई लड़का वड़का आ गया होगा स्कूल का या कि मोहल्ले वल्ले का, परेशान करने की वजह से ये सब हरकतें कर रहा है। तो फिर उन्होंने बाज़ार गया, कपड़ा वपड़ा लाया, ये सब किया, फिर खाना बनाया, फिर से सेकंड नाइट आ जाती है कि नहीं। बिल्कुल। सेकंड नाइट के अंदर में भी जब वो सोने के लिए जाते हैं तब तब असल मामला क्लियर होता है। वो असल मामला क्या है ना कि उनको फिर से वही सपने आने शुरू होते हैं जो उनको फर्स्ट नाइट में आया था, बिल्कुल, हाँ। लेकिन अब वो सपने में ये देख रहे हैं कि कोई तो है इस घर के अंदर जो मेरे पूरे बॉडी पे, सीने पे बैठा हुआ है, और सीने पे बैठ करके ना सीधा ऐसे ऐसे खरोच मार रहा है ना, ऐसे ऐसे करके खरोच मार रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं उनको सपने में जो वो दर्द, वो पीड़ा हो रही थी, उस वजह से उनकी आँख खुलती है, और जो आँख खुलती है वो देख के दंग रह जाते हैं। आँख फटी की फटी रह फटी गई की थी। फटी रह गई, उन्होंने कहा था कि मेरी तो आधी जान निकल गई। आधी जान निकल गई। बताइए और क्या हुआ, आप लोग गेस करके थोड़ा बताना कमेंट में क्या हुआ। मैं तो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने ये पाया कि कोई तो उनके सीने पे बैठा हुआ है, और रियलिटी में जो वो सपने में देख रहे थे ना, वो रियलिटी के अंदर में उनके सीने पे पूरा ऐसे खरोच लगा हुआ है नाखून का, और एक काली सी परछाई उनको दिख रही है। लेकिन वो इतना समझ पाते हैं कि ये लेडीज़ है कि जेंट्स है, उतने में ही मामला ख़त्म, उतने में ही मामला ख़त्म। फिर से वो अपना फ़ोन मिलाते हैं अपने गांव में, अपने मम्मी पापा के पास, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। तो उनके घर पे तो उनके उनके पूरे फैमिली में, पूरे एंटायर फैमिली में ये सब रिवाज ही नहीं है कि भूत बैताल एंटिटी वो वगैरह मानते नहीं है। वो लोग तो ये कह सब रहे थे होता है। कि हाँ वो बता रहे थे कि मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि तू पागल हो गया, तू भी इस चीज़ को मानने लगा, गाँव में हाँ जाकर गाँव वाला हो गया है। अब उनकी इतनी फटी हुई थी, इतने डरे हुए थे कि कोई तो हो जो मेरी बात को समझ सके। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर बताया। हाँ, फिर जो है ना वो रियली अगले शेड्यूल के जैसे ही फिर वो जाते हैं अपने स्कूल, और जब स्कूल जाते थे उनका जो दोस्त था शकील, फिर वो उनको एज ए टीचर, वो भी टीचर थे उसी स्कूल में, तो उनसे जब मुलाकात होती है तो वो कहीं ना कहीं नज़र देख लेते हैं ना, ये वाला जो बटन खुला होता है ना, तो वो देख लेते हैं कि यार इसके चेस्ट पे जो है ना चीरा लगा हुआ है। तो वो पूछ देते हैं कि क्या हुआ यार, कैसे कैसे हुआ, तो ये पूरा वाकया जो है वो उनको बताते हैं। तब वो हाँ तब बताते वो हैं। तब वो क्लियर हो जाते हैं कि नहीं यार, ये पहला दिन से दूसरे दिन में ही इनको ये सारी निशानियां जाहिर हो रही है। तो वो फिर उनको रियलिटी बताते हैं कि नहीं, उस घर के मामले के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो तुमको चलना पड़ेगा। फना फना आदमी है यहाँ पर बगल में, एक पुजारी है, उनके पास चलते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं कि देखते हैं क्या मामला है। लेकिन वो मानते नहीं है। वो बोलते हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई बताओ, कोई डॉक्टर वॉक्टर है तो वहाँ जाकर थोड़ा मैं दिखा लेता हूँ, हो सकता है थोड़ा मेरा वहम वहम कुछ ऐसा हो। फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, बोला कि अंदर से थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन वो फैमिली की बातें और जो इतने सालों तक इन चीज़ को नहीं मान रहे थे, तो उनको लगा पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद देखेंगे ये बात। तो
तो उनको शकील भाई भी बोलते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन आपको मेन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको झाड़ फूँक की ज़रूरत है, जो कि बाबा के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, 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 पहले मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा दो। वो भी बोलते हैं चलो ठीक है भाई, देख लो एक बार। तो वो एड्रेस बताते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी अपना पैसे बनाने के लिए जो तो बता देते हैं, लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड नाइट में जो होता है उनके साथ, तो काफ़ी दर्दनाक, खतरनाक होता है। ऐसा आता है और गर्दन पकड़ लेता है उसका, और पकड़कर ऐसा लगता है मतलब कुछ है नहीं, लेकिन उसको लगता है कि कोई मेरा गर्दन पकड़े हुआ है। जैसे मूवी में देखते हो ना आपकी, पकड़े हुआ है और ऐसा-ऐसा कर रहा है। वो रियल में भाई, सच में रियलिटी में मतलब उसका लग रहा था कि गर्दन कोई दाबे हुआ और साँस, दम घुट रहा है उसका। फिर उसके बाद वो छोड़ देता है। फिर इतना घबरा जाता है ना, फिर वो शकील भाई को कॉल मिलाते हैं और बताते हैं कि भाई सच में मुझे ये, तो वो बोलते ठीक है आप हाँ, रि अभी के अभी उस घर को, अभी के अभी उस घर हाँ। से बाहर निकलो, अभी के अभी। हुँ, तो वो क्या है ना कि तुरंत घर से बाहर निकलते हैं, अपनी मोटरसाइकिल चालू करते हैं और शकील भाई जो उनको एड्रेस बताते हैं कि आप यहाँ हुँ, पर आओ, मैं आपको यहाँ पे रिसीव करता हूँ। हुँ, तो वहाँ पर जा कर के दोनों आदमी मिलते हैं। फिर उसके बाद तुरंत में बाबा के पास जाते हैं, हुँ, है ना। बाबा उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये उसी बंगला की एंटिटी ने इनका शिकार हुँ, किया है। बाबा बोलते हैं कि अगर अगर तू आज का दिन भी अगर तू उस घर में बिता लेता तो कल तेरी अस्थियां निकलती थी, यानी तेरी लाश उस हुँ। घर से निकलती। वो तो अच्छा हुआ कि हम्म। निकल गए। फिर बाबा ने उनको जो बताया कि उसके अंदर में क्या था, कि जब वो मकान मालिक ने जब उस घर को बनाया था, हुँ, है ना, कहीं ना कहीं जब उसकी ओपनिंग हुई थी, तो वो थोड़ा सा एक क्या था, अय्याश टाइप का आदमी था। हुँ, ठीक, उनके पास जो बहुत पैसा था, वो अय्याशी करने के लिए ही गांव में इतना बड़ा कोठी महल बनाया था मेरे भाई। मैंने आपको हुँ, शुरुआत में बताया था ना कि यहाँ जो छोटा सा गांव है, यहाँ के लोगों का मान्यता भी जो है ना थोड़ा सा अलग है, पुराने रीति रिवाज वाला, हुँ, और उस बीच में इतना बड़ा हवेली महल टाइप का बनाना, आप समझ रहे हो, वो थोड़ा सा अय्याशी टाइप का था। तो वो क्या था कि नाच गाने के लिए ऑर्केस्ट्रा पे से लड़कियां हुँ। मंगाता था, और कहीं न कहीं फिर नशे में धुत उसके होकर साथ के उसके साथ में गलत व्यवहार करते हुए उसकी हत्या कर दी थी उस घर के अंदर हुँ, में। उसी लड़की की वो एंटिटी थी जो कि इतना आक्रामक रूप ले ली थी। हुँ, तो पंडित जी ने उसको पूरी कहानी बताई, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा कलावा वलावा धागा वागा दिया कि लो कुमकुम ये सब मार के उसको दिया। और वो फिर उसको कहा दिया कि मॉर्निंग में जाना, अभी मत जाना उस घर में, और हुँ। वहाँ से अपने सामान बोड़े बिस्तर लेके अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। तो इस तरीके से जो है उस रहीम भाई की जान बच पाई, है कि नहीं डेविड बिल्कुल, भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। उस घर में वो इतना यश था कि 15 साल, 16 साल की लड़कियों के साथ भी कितनियों के साथ कर चुका था, जिसमें से जितने मतलब 4-5, और हर कोई परेशान, जो भी उसमें रहता था वो जो भी उसको रहता था कुछ परेशान दिन रहता था। परेशान करती थी, उसके बाद उसको वो मार देती थी। लेकिन रहीम भाई की किस्मत अच्छी थी, जो कि वो तीसरे दिन ही मार तीसरे देती दिन थी। मार देती थी, लेकिन वो उस रात में ही निकल के वहाँ से भाग गए, जो समीर भाई जान अगर बच उसको गए। नहीं बताते, शकील भाई अगर उसको नहीं बताते हुँ, कि अभी के अभी उस घर से निकलो, तो कल हुँ, होकर के उसकी लाश निकलती घर से। बिल्कुल। तीसरे दिन ही उसका भयानक अटैक होता है। हुँ, तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है और आप इसी तरीके का हॉरर कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट के साथ में, ठीक अपने है, टीम डेविड भाई के साथ। बिल्कुल।